बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का एनर्जेटिक इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त सी वीडियो। तो इसमें जी आज हम ज़रा जल्दी-जल्दी उठे हैं अर्ली मॉर्निंग बिकॉज़ जो भाई भाभी लोग गए हुए थे उम्रे पे, तो हमने जाना था उन लोगों को रिसीव करने। तो यहाँ पे जो है हम तो गए हैं, वो नहीं कहते धक्के-धक्के नाल जाना। तो बस ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो भाई जो कह रहे थे कि रात को तो था कि लेके जाऊँगा, लेकिन सुबह कहते हैं कि ठंड बहुत है, ना जाओ आप लोग ना। तो बस फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हमने जाना ही जाना है। तो यहाँ पे जो है वो 4 गाड़ियाँ जो है वो जा रही थी, क्योंकि सामान भी था और वो काफ़ी सारे लोग थे, तो इस हिसाब से फिर वो जगह के एडजस्टमेंट का इशू हो रहा था। लेकिन फिर भी जो हँसी बढ़िया ढीठ हँसी के हँसी जाना ही जाना है। बस फिर जी अल्लाह उसको जज़ा दे, वो बेचारा हमें ले गया। बस यहाँ पे जो है हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, भाई-भाभी लोग जो हैं उनके आने का टाइम जो है वो माशाल्लाह से हो चुका है। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो बस ये जो मैं ना रुकी ही इसीलिए थी कि मैं जो जब ये लोग जा रहे थे, तो तब जो है वो मैं नहीं आ पाई थी। तो बस इसलिए कि चलें अब मैं आई हुई हूँ तो वो आएँ, उनको मिलूँ, तो फिर ही जो है वो मैं वापस जाऊँ। तो मुझे ये भी था कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो बस यहाँ पे जो है एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। ये है जी समड़ियाल सियालकोट का एयरपोर्ट है। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो आप लोग भी देखिए कितना ज़बरदस्त है। लेकिन यार ठंड बहुत ज़्यादा थी और बारिश तो समझो अभी आई, इस तरह का माहौल था। यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच चुके थे, हम थे थोड़ा-सा लेट और वो लोग जो है वो बाहर आ चुके थे, बस सामान का वेट था। तो बस हम लोगों ने भी स्पीडें पकड़ी हुई थी, बस जल्दी-जल्दी से गए थे, उनको मिले, बहुत भाई खुश हुए सबको मिल के। और फिर जो ना वो कहते हैं ना कि जो हज उम्रे से आए हो 40 दिन तक जो है अगर आप लोग उनसे मिलते हैं, तो वो बहुत ही सवाब और फ़ज़ीलत की बात होती है आपके लिए। तो उनसे दुआएँ लें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें। तो यहाँ पे भाभियों से भी मिले, बहुत मज़ा आया, उनके लिए हम फूल वगैरह लेके गए थे, वो डाले। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत इमोशनल भी थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लोग भी जो है इस तरह इंटरनेशनल जो है वो बाहर गए हुए थे। लेकिन ये था कि अल्लाह पाक ने उनको जो है वो इतनी अच्छी फ़ज़ीलत से नवाज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर एक को जो है वो तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे जो है वो घर जाने के साथ-साथ जो है तैयारी थी और सामान का वेट था। बस सामान आता है तो बस सामान को जो है वो गाड़ियों में एडजस्ट करना था। और बस यहाँ पे खड़े होके हम सब ने थोड़ी-सी ग्रुप फ़ोटो भी बनाई और मैंने थोड़े से क्लिप आपके लिए शूट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इतने क्लियर इसलिए नहीं बन पाए कि बहुत ज़्यादा फ़ॉग थी, बहुत ज़्यादा बादल थे और इस वजह से। और बस यहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो वेट था कि सामान जो है वो गाड़ियों में एडजस्ट हो जाए, वो बहुत ज़्यादा बेचारे थके हुए थे। तो बस यहाँ पे फाइनली जो है वो एयरपोर्ट को बाय-बाय करने का जो है वक़्त आ चुका था और जो है वो सामान जो है वो गाड़ियों में ऑलमोस्ट जो है वो एडजस्ट हो चुका है। और हम बस ये इसी इंतज़ार में थी कि गाड़ियों में जो है वो सामान एडजस्ट हो और हम लोग निकलें, क्योंकि ठंड इस कदर थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और जो सर्दी थी वो आर-पार जो है वो हो रही थी कि फुल बीमार होने का जो है ना हमारा जो चांस थे वो 100% थे कि हम सब बीमार हो जाएँगे। तो भई बस जो भी हो ये सारी चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ये रिश्ते ये सारा जो है वो करना होता है आप लोगों ने। और थोड़ी-सी चाहत मोहब्बत आप दिखाते हैं तो ही अगला भी आपसे प्यार मोहब्बत करता है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम सब बहन-भाइयों में ये चीज़ें हैं कि हमें पता होता है कि हमने ये चीज़ है जो वो ज़रूरी है, ये काम हमने करना है या इस तरीके से। तो बस यही वजह थी कि जो है मैं रुकी हुई थी कि मैंने इनको रिसीव करना है, इनको मिलना है और वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट आती-जाती हूँ ना, तो ये सारे लोग बहुत मुझे मिस करते हैं। किसी भी इवेंट में, किसी भी टाइम पे। तो बस यहाँ पे हमें थोड़ी-सी जल्दी थी, हमने फ्रूट लिया और बस क्योंकि हमने आगे से उनको रिसीव भी करना था, तो यहाँ पे हम घर पहुँच चुके हैं। पहले वाले घर अब हम गाँव के अंदर वाले घर जाएँगे, भाई लोगों के घर। तो यहाँ हम गाँव के ऊपर से जा रहे थे। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है वो सीन है। इसलिए गाँव के ऊपर से जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो बीच वाली गली थी ना, उधर लेंटर कोई डाल रहे थे और वो ब्लॉक थी। गली बस यहाँ पे जो है सब मोहल्ले वाले बड़े खुश हुए, सब ने फूल-शूल फेंके बच्चों ने। तो यहाँ अम्मी, बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी जो है वो भी मिली आपस में और ये मेरी भतीजियाँ, भांजे सब। तो बस जी वो थोड़ी देर बैठ के तो हम निकल आए थे और ये देखें जी वापस आते हुए मैंने देखी गोभी और ये देखिए ये फूल गोभी कितनी ज़बरदस्त और फ्रेश।
है कि यहाँ से अगर इसको तोड़ के पकाएँ तो इसका क्या ही टेस्ट होगा और जायका होगा। और शुक्र है कि कहीं-कहीं अभी भी गाँव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑलमोस्ट गाँव साइड पे भी ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। तो ये जो गोभी है इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियाँ थी वो जो लगी हुई थी। तो बस जी हम लोग वापस निकल आए थे जल्दी उनके घर से। हमने कहा कि आप लोग रेस्ट करें, फिर हम जो है वो रात को आएँगे, बैठेंगे, गप्पे-शप्पे लगाएँगे और अब आप लोगों से जो है वो प्यारी-प्यारी सी बातें सुनने की जो है वो फ़ज़ीलत भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपका सफ़र कैसा रहा? लेकिन ये है कि अभी आप लोग जो हैं वो रेस्ट करें। तो फिर घर आके खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो खाने में रोज़ समझ नहीं आती कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो बस यहाँ पे हम बना रहे थे चिकन बना रहे थे शोरबे वाला और साथ जो है वो व्हाइट चनों का पुलाव। तो व्हाइट चनों का पुलाव इसलिए बना रहे थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और फिर मैं इंसिस्ट करके जो है ना वो कहती हूँ कि मेरे लिए बना दें और दूसरे के हाथ का मुझे अच्छा लगता है खाने में ना। तो फिर ये है कि हर वक़्त बंदा अपने हाथ का ही पकाता है, खाता है, लेकिन ये है कि कहीं जाके अम्मी की तरफ जाऊँ या सिस्टर की तरफ जाऊँ तो भाभी से या सिस्टर से मैं लाज़मी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बनाएँ। और दूसरी बात ये कि हमारा जो प्लान था वो हलवा पूड़ी बनाने का था, लेकिन वो फिर एयरपोर्ट जो है वो जाना जाना था तो वो फिर जो है हमारा स्किप हो गया। तो इसलिए भी चने हम लोगों ने भिगोए हुए थे, लेकिन चलो वो चने हमने इस तरह यूटिलाइज़ कर लिए। तो यहाँ पे जो है वो बना लिया गया है मसाला चिकन का, उसके लिए जो है प्याज़ ब्राउन किया, लहसुन अदरक को ब्राउन किया, मसाले स्पाइसेस जो रेगुलर सुरख मिर्च है, नमक है और हल्दी है, इसके अलावा खुश्क धनिया है, कुटा ज़ीरा है और इसके साथ टमाटर-शमाटर डाल के भूना है और चिकन ऐड कर दिया है। अच्छा जनाब यहाँ पे साथ-साथ चावलों की तैयारी हो रही थी, तो साथ-साथ यहाँ पे हमारी इंस्टेंट चाट बन गई थी। इसलिए एक रास्ते में आते हुए ना जब सुबह हम गए थे तो हमने कहा हम शकरकंदी खाते हैं, बस वो टेस्ट मुँह में आया हुआ था ना, तो ये हम उसको जो है थोड़ा-सा पूरा-पारा करने की कोशिश जो है नाकाम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। चने थे और हमने प्याज़ डाले और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, दही, चाट मसाला थोड़ा-सा लेमन भी लेकिन ये है कि आजकल जो गले हैं ना वो टच मी नॉट हुए हुए हैं कि गले जो है ज़रा-सी खटास से, ज़रा-सी चीज़ों से जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इसका भी है आप लोग भी ध्यान किया करें। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है पुलाव वो भी जो है वो रेडी हो रहा है। हमारा जो चिकन का सालन है वो भी बन रहा है, उसकी बुनाई हो रही है। साथ-साथ जो है हमारी गपशप जो है वो चल रही है, चाय-शाय चल रही है और ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है ना, ये बस आप पूछिए मत। ये देखिए आप कि आप कहते होंगे कि यहाँ हर वक़्त पकता रहता है यार, ये माशाल्लाह फैमिली है, हम लोग भी हैं, तो बड़ी-बड़ी फैमिलियों में यही कुछ होता है, कभी कुछ पक गया, कभी कुछ, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई। और ये हमारी देग माशाल्लाह आप लोग चेक करें कि कितने बड़े देगचे में जो है वो रेगुलर एक टाइम का खाना जो है वो बनता है। जब भी हम अम्मी की तरफ जाते हैं तो रौनकें तो लगती हैं, साथ-साथ ये देगें जो है ना ये माशाल्लाह चूल्हों पे ही रहती हैं और यही रौनक जो है वो जब हम आ जाते हैं तो वो सब लोग बहुत मिस करते हैं। और बस यहाँ पे जो है वो पुलाव भी बन रहा था, साथ-साथ जो है चिकन की जो है वो बनाई भी उसमें थोड़े से आलू ऐड कर दिए थे। तो बच्चों के लिए जो है वो खाना टाइमली इसलिए भी बना दिया था कि हम लोगों ने भाई लोगों की तरफ जाना था क्योंकि सुबह हम जल्दी वापस आ गए थे तो सोचा कि चले मैंने भी चले जाना है वापस तो चले उनके साथ बैठते हैं जोड़ी गपशप लगाते हैं तो बस यहाँ पे खाना हमारा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से रेडी हो चुका था चिकन जो है वो शोरबे वाला और साथ चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार और जो है वो लजीज जो है वो खाना बना था तो बस जी यहाँ पे जो है नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैंने नेक्स्ट डे से बनाना स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जो है हमारी हेल्पर जो मेड है उनको अम्मी ने बोला हुआ था कि कुड़ियां नूं जेड़ा ना साग पका के देना है ते साग जेड़ा ना वो लियाना तू तो बस वो बेचारी सुबह सुबह जो है वो गठरी उठाई इतना ज्यादा इतना फ्रेश साग लेके आई ये देखें कितनी मोटी मोटी और जबरदस्त सी गंदले हैं ये गंदलों का साग है सरसों का तो यहाँ पे जो है इसको छुरी की मदद से ना हल्का सा ऊपर से जो है वो पील कर रहे हैं इसको ना पील छिलका इसका उतारना जरूरी होता है तो नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट सी जो गंदल है ना वो निकल आती है और इससे इतना मजेदार लजीज सा जो है वो आपका साग बन जाता है और फिर ये देखें ये लजीज और मजेदार तो होना ही है क्योंकि एनू लगा है अम्मी का हाथ ते अम्मी बड़ी मेहनत कर दे पे ने मैं जब भी जाती हूँ ना उनको होता है कि जो भी ऐसी चीज़ है वो मैं इसको बना के दूँ शुरू से। तो अभी भी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे इनकी कोशिश होती है कि जो है वो मैं कुड़ी नूं जेड़ा ना साग ते मक्खन ते घ्यो श्यो जेड़ा ना दे के भेजां ते ऐ ही पेकियां दा सुख जे
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ सलामत रखे। इसलिए नहीं कि इन चीज़ों की वजह से, इसलिए इनकी मोहब्बतों की वजह से, और इनसे इनके अलावा आपको कोई भी जो है वो जेन्युइन हो के आपसे प्यार नहीं करता। जितने ये रिश्ते जो है आपके साथ मुखलिस होते हैं, तो आप भी अपने रिश्तों के साथ मुखलिस रहे रहें। और यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मैं ना इनकी हेल्प कर रही थी कैमरा बंद करके। तो अम्मी क्या कह रही थी अम्मी कह रही थी, कुड़िए कैमरा रख ते नाल लग, इन्ना साग है ते मेरे कोल ते नहीं कटिया जाना। तो बस यहाँ पे मैंने फिर भाभी को कैमरा पकड़ाया, खुद तो जो है ना वो फिर मैंने ही सारा जो साग है वो कट किया। दूसरे तरीके से मेरे से काटा नहीं जाता, मुझे ना कट लग जाते हैं छुरी से। तो बस यहाँ पे ज़बरदस्त सा ताज़ा सा साग जो है वो हमने काटा और पूरी रात ओवरनाइट इसको पकाया है। तो ये देखिए जी, ओवरनाइट इसको पकाया, तो वो मैं सारा जो है वो आपको नहीं दिखा पाई, इसलिए भी कि बस इसको जस्ट धोया, वॉश किया और इसमें नमक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी और एक गट्ठी पालक डाल के पूरी रात इसको कुक किया है। बिल्कुल गल गया है इसको, और सारे नाश्ता-नुश्ता ख़त्म करके ना, तो अम्मी ने 2 हिस्सों में इसको करके प्रेशर लगा लिया 5-5 मिनट, और बस जी इसके बाद हमने घोटने से इसकी की शुरू घुटाई। तो जी जनाब, ये है गाँव की जो है सौगात है, ये ही प्यार है, मोहब्बत है। यहाँ पे अम्मी जो घोट रही हैं, फिर अम्मी कहंदे ने कुड़िए कैमरा परा रख ते नाल लग, ज़रा तू भी अपनी जड़ी है ना ताकत-शाकत ला। तो बस यहाँ पे मैंने कैमरा किसी और को पकड़ा दिया था, फिर मैंने भी थोड़ा-सा घोटा, लेकिन ये था कि मुझे आदत नहीं है, मेरे से जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा था कि मैं जो है वो प्रोफ़ेशनल तरीके से थोड़ा-सा इसको जो कर सकूँ, लेकिन ये था, ये इतना सॉफ्ट था, ये देखो मलाई जो है वो बन गया हुआ था गल-गल के ना। तो यहाँ पे फिर मेरा जो है वो भांजा था, वो मुझे नज़र आया, मैंने कहा इधर आ ना ज़रा तू, मैं वीडियो बनानी है, तो तू ज़रा जेड़ा ना ला ज़रा इन्हू घोटा-शोटा। तो बस बारी-बारी सब ने जो है इसमें हिस्सा डाला घोटने-शोटने में। साग हमारा जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका था, और फिर इसलिए भी आने से पहले 2-3 दिन पकवाया कि जो है ना वो इसको हम फ्रीज़ कर सकें और आराम से जो है वो लेके जा सकूँ मैं। ये देखिए ज़रा कितना सॉफ्ट और जो है वो क्रीमी सा हमारा जो साग है ना वो रेडी हो चुका है। और आई थिंक इसमें अम्मी ने ना थोड़ा-थोड़ा जो है वो उसका गंदम का आटा भी जो है वो साथ-साथ शामिल किया है। इसके क्रीमी टेक्सचर का ये भी एक राज़ है। तो बस यहाँ पे अम्मी के देखिए प्यारे-प्यारे हाथों से अम्मी जो है ना बड़े प्यार से मेरे लिए जो है वो साग को प्रिपेयर कर रही थी। साग हो गया था रेडी। तो बस ये सोने से पहले रात को थोड़ा-सा हमने चस्का पार्टी, हमने थोड़ा-सा साग को तड़का लगाया। साथ जो है ना भाभी की जो सिस्टर है वो माशाल्लाह से हमारे लिए लेके आई थी मकई का आटा और चावलों का आटा। तो बस यहाँ पे हमने कहा कि चलो थोड़ा-सा जो है हम खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं, अम्मी को बताए बगैर, वरना तो अम्मी बनांदे ने। पर ये था कि अम्मी भी सरप्राइज़ हो गई जब बन के मकई की रोटी और साग उनके सामने गया, तो कहंदे कुड़ियो तुसी मैनू दसना ही, मैं किचन च बेंदी ते तुहानू बना-बना के देंदी टोडे, ते तुसी जेड़े हो ना पका लेंदियां। ते असी क्या अम्मी नहीं, असी भी ते सीखिए। बस यहाँ पे भाभी जो है ना बड़े वही प्रोफेशनल तरीके से बड़े प्यारे, बड़े अच्छे, और बहुत मोटे भी नहीं थे, बहुत पतले भी नहीं थे। तो बनाती जा रही थी और पता भी नहीं चल रहा था कि ये रोटियाँ किधर जा रही हैं। सब ने मज़े-मज़े से जो इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के ना उन्होंने गर्म पानी से जो है वो इसको मिक्स किया था, उसके बाद हल्के हाथों से गूँध लिया था, और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बिल्कुल ऐसे जैसे गंदम का आटा गूँधते हैं ना हम, बिल्कुल वही टेक्सचर इसका जो है वो बन गया था। बस इसको ज़रा हैंडल करने का है, जब वो आपकी प्रैक्टिस हो तो वो आप बहुत अच्छा इंशाल्लाह बना लेंगे। तो यहाँ पे भाभी भी फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, और उन्होंने जो है छोटे-छोटे पेड़े करके सेंटर में घी भी लगाया था, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे के लिए करते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने कुक कर लिया माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे पराठे-शराठे जो है हमारे बन रहे थे, और साथ-साथ जो है वो हम खाते जा रहे थे, और चाय भी बना ली थी हम लोगों ने। और बस ये जहाँ पे सब हम इकट्ठे हों ना, तो ये सारा शुगल-मेला जो है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ एक को आइडिया आया, वो पका लिया, दूसरे को आइडिया आया, वो पका लिया। बस इसी तरीके से जो है हमारा जो सिस्टम है चलता रहता है, और डेली रूटीन है। और यही जो है ना वो गाँव की मेरी रूटीन चल रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आ रही होगी। तो जी जनाब, यहाँ पे रात की चाय का टाइम हो चुका था। तो माशाल्लाह से चाय भी जो है वो हमारी हाली नहीं होती, चाय के साथ भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे एमनाबादी जो है वो गाजर का हलवा जो है स्पेशल जो है सौगात वो आ चुकी है। बहुत यम्मी और मज़ेदार था ये भी, और साथ चाय। और जी यही मेरे डेली जो व्लॉग्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें।
और जनाब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लग रही हैं और ये डेली रूटीन जो है वो आपको कैसी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। चलेंगे मिलेंगे जी नई वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।